बका, और इसके लिए मेरा ख्याल है वो ये एक साजिश कर रहे हैं कि ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि कुछ साजिश कर रहा है आमिर खातवानी साहब। बिल्कुल। अब आपने देखा होगा कल जब से ये करारदाद मंजूर हुई है तब से तमाम सियासी पार्टीज कह रही हैं कि ये साजिश हो रही है, जमहूरियत के खिलाफ हो रही है। ये कौन कर रहा है और ये क्या हो रहा है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। सेनेट में जिस तरह करारदाद मंजूर की गई, जो इन लोगों ने पेश की, चेयरमैन सेनेट ने जिस तरह सहूलतकारी की, ये सब गैर फिक्री है और गैर एक रूटीन से हटके है। और ऐसे आप साजिश कहें, जो भी कहें कि मतलब इलेक्शन मुलतवी कराने की एक सीरियस अटेम्प्ट तो यकीनी तौर पे है, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे ख्याल में इलेक्शन बिल्कुल टाइम पे होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के भाई, ये जो अब्दुर्रहमान खिजरान साहब बात कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। तो सराइकी की इन्होंने कहावत भी मजे की सुनाई है। मैं खुद सराइकी हूँ तो उसको समझ सकता हूँ। तो लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है, इन लोगों को आईनी तकाज़े वो सब चीजें अब याद आई है। इलेक्शन तो ये अगस्त असेंबली डिसॉल्व हुई है, नवंबर में हो जाने चाहिए थे। उससे पहले सूबाई असेंबली को इलेक्शन तो एक साल से हम निगरान हुकूमत भुगत रहे हैं। ये तो आपको पता है कि ये तो अप्रैल की और फिर बाद में मई की डेट को सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की थी, अदालत ने की थी, जिसपे आपको हुक्म है। वो सब चीजें जब आईनी खिलाफ वर्जियां पहले करते हैं, इतनी संगीन खिलाफ वर्जियां करते हैं, तो उस वक्त ही हम लोग ये बात कहते थे और लिखते थे कि आज ये जो लोग कर रहे हैं, नून लीग के लोग और पीडीएम के लोग, कल को जब इस तरह का होगा, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, जवाब बनेगा और फिर मसले सबके लिए होंगे। अब इन सब के लिए मसाइल आ रहे हैं। तो, अब इनके मुंह से तो खातवानी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये मुलतवी करके फायदा किसको होगा और क्या होगा? देखिए, मुलतवी करने की दो तीन ऑप्शन हो सकती हैं। उसका जो बड़ी जैसे तीनों जमातें हैं, तीनों इसकी मुखालिफ हैं। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है, पीटीआई कैटेगोरिकली इसकी मुखालिफ है और मुस्लिम लीग नून भी मुखालफत कर रही है। तो जाहिर है इन तीनों जमातों को तो इसका फायदा बिल्कुल नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखें। और मेरा ख्याल है इसका जो फायदा होगा वो गैर सियासी कुव्वतों का होगा। जेयूआई की मुखालफत और बिना पर आप इस पर गौर करें, मौलाना फजल रहमान अपने पूरे सियासी कैरियर में 40 साल से ज्यादा अरसे से सियासत में है, क्योंकि मेरे ख्याल 44 उनका बनता है। उसमें पहली बार वो पश्चिम से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अपनी पूरी जिंदगी में पहला इलेक्शन वो बल्किस्तान से लड़ने जा रहे हैं, पश्चिम से। अपने डेरा इस्माइल खान हल्का उनका महफूज नहीं रहा और जनूबी अजला में बहुत बुरी शिकस्त सबको नजर आ रही है। लकी बरबत में, डीआई खान में, टांक में, इवन बन्नू में भी। तो केपी के जो हालात है, इसमें से मौलाना फजल रहमान को केपी में सफाया होता नजर आ रहा है जेयूआई का। वो तो इसमें से परेशान है, उनकी परेशानी काबिल है, मैं समझ आती है, उनके और रीजन है। लेकिन ये जो बाप पार्टी जो, अच्छा बाप पार्टी का भी आप देख लें कि वो हकीकी बुनियाद, बाप पार्टी को तो सारे पाए तकरीबन टूट चुके हैं, सारे टूट गए हैं। आधे लोग उनके नोटिस में चले गए हैं, कुछ लोग उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। जो सब बाप पार्टी है वो बराह नाम ही बाप पार्टी है। और जो सेनेटर साहबान है वो सब अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं और कुछ तो रिटायर होने वाले होंगे। और फाटा कौन सा, जो सेनेटर दिलावर खान जो फाटा तो खत्म हो चुका है, वो भी एक मिराज ही बची हुई है बाकी। मतलब थोड़ा सा टाइम लिया हो जाएगा। तो ये कोई रियल मुंतखब नुमाइंदे तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो मूव हो रही है, मूव भी नॉन पॉलिटिकल है और इसका फायदा गैर सियासी कुव्वतों को होगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि जो बड़ी जमातें, खासतौर पर पीडीएम की जमातों ने जो माजी में अभी एक साल में जो बिहेव किया है, अब वो मकाफात अमल उनके अपने लिए भी आ रहा है, यानी बड़ा जल्दी मकाफात अमल सामने आ रहा है। मैं